Hello students and welcome back. I am here doing with you The Merchant of Venice. And till now what has happened is Prince of Morocco और Prince of Aragon ने अपनी अपनी चॉइस कर ली है और दोनों को ही पोर्शिया नहीं मिली। बसानियो बेलमोंट के लिए निकल चुका है और एक खबर आई है कि वेनिस की एक शिप wreck हो चुकी है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। We are going to step into Act 3. Fine. अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। We are going to step into Act 3 and today we will do Scene 1 Part 1. थोड़ा लंबा सीन है, ब्रेक कर लेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी हो जाएंगे। फाइन। एंड इंसिडेंटली ये लास्ट सीन होगा क्लास 9 के सिलेबस के लिए। ऑफ कोर्स क्लास 10 को पूरी बुक करनी है बट क्लास 9 यहीं तक करेगी। सो हियर वी वुड हैव टेक्स्ट, वर्ड मीनिंग्स, लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया इन द सेंस कि अब बहुत ज्यादा लिटरेरी डिवाइसेस अब क्या करेंगे, जो बहुत जरूरी होगा वही बताऊंगी, बिकॉज अदरवाइज अब तक आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है लिटरेरी डिवाइसेस को, पोएटिक डिवाइसेस को रिकग्नाइज करने की। फाइन। अब एक्ट 3 की क्या सिग्निफिकेंस है और सीन 1 की क्या सिग्निफिकेंस है। देयर इज अ ड्रामेटिक शिफ्ट इन द टोन ऑफ द प्ले। अभी तक तो बीच बीच में बहुत कॉमेडी सीन्स भी आ रहे थे। लॉन्सेलॉट था, गोबो था, ग्रिशियानो है, लॉट ऑफ सब प्लॉट्स, बट नाउ ऑनवर्ड्स वी विल नोटिस कि प्ले थोड़ा सीरियस हो गया है। देयर इज अ ड्रामेटिक शिफ्ट इन द टोन। टोन क्या है, बिल्कुल अब सीरियस हो जाएगी। एंटोनियोस बैड डेज हैव स्टार्टेड। एक खबर तो पहले आ गई कि वेनिस की एक शिप wreck हो चुकी है और थोड़ा सा डर जाहिर करते हैं सेलानियो सेलारिनो कि हो सकता है ये एंटोनियो की ना हो। राइट। शाइलॉक unleashes his hatred and anger for the Christians। अब शाइलॉक को क्यों गुस्सा है, क्योंकि उसकी बेटी एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई है। So all this is going to come out here. Shylock justifies his hatred for the Christians, but his feelings for his daughter bring out the ugly side in his nature. Shylock अपनी जगह काफी हद तक ठीक है कि एंटोनियो बिना मतलब उसको इंसल्ट करता है, उसी को पिक करता है, उसके बिजनेस को अच्छा नहीं मानता। बट यहाँ देखेंगे कि शाइलॉक वाकई में एक अच्छा आदमी नहीं है और he's got devil like qualities, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए जिस तरह से बोल रहा है, जब वो उसको पता चलता है कि जेसिका भाग गई है क्रिश्चियन के साथ और पैसा भी ले गई, ज्वेल्स भी ले गई, सो वी विल नोटिस दैट ही इज एक्चुअली नॉट अ गुड पर्सन। ओके, वी बिगिन द सीन। वेनिस अ स्ट्रीट। तो ये वाला सीन कहाँ होगा, वेनिस में एक स्ट्रीट में। एंटर Salanio and Salarino. Salanio, how now? What news on the Rialto? Rialto is the stock exchange where merchants meet. So what is the news? Why? Yet it lives there unchecked that Antonio had a ship of rich lading wrecked on the narrow seas. ये पहले देखा कि एक खबर आई थी, किसी फ्रेंच मैन ने बताया था कि एक शिप इंग्लिश चैनल में wreck हो चुकी है, टूट गई है, डूब गई है। राइट। And the information is unchecked. Unchecked means still undenied. अभी तक इस इंफॉर्मेशन को या ये र्यूमर जो है अभी तक वैसी की वैसी है, किसी ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। तो इट इज अनचेक्ड। और ये भी सोचा जा रहा है कि ये शिप किसकी है, एंटोनियो की। इट इज रिच लेडिंग। इसमें बहुत सारा रिच कार्गो था। ऑन द नैरो सीज, ऑफ कोर्स दैट इज अ इंग्लिश चैनल। द गुडविन्स आई थिंक, और पर्टिकुलरली कौन सी लोकेशन है, गुडविन्स। गुडविन्स कहाँ पे है, रिवर थेम्स के माउथ पे है। रिवर थेम्स इंग्लैंड में है, इसके ऊपर वो फेमस लंदन ब्रिज भी बना हुआ है। सो वहां पे एक सैंड बैंक है, फ्लैट्स हैं, जहां पे अक्सर शिप्स डूब जाती हैं, wreck हो जाती हैं। दे कॉल द प्लेस अ वेरी डेंजरस फ्लैट। फ्लैट इज मड बैंक और सैंड बैंक। फ्लैट है, नीचे सैंड है, तो सैंड में शिप पहले धंस जाती है और फिर डूब जाती है, पलट जाती है। ओके, सो इट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस एंड फेटल। फेटल, वेरी वेरी डेंजरस। फेटल यानी कि जिसमें मौत हो सकती है। ऑफ कोर्स शिप के लिए फेटल यहाँ ये होगा कि वो जो सेलर्स होंगे, उसमें क्रू होगा, वो उनके लिए बहुत फेटल है और शिप तो टूट ही जाएगी जब वो wreck हो जाएगी। तो वेयर द carcasses of many a tall ship lie buried, और यही वो जगह है जहाँ पे आज से पहले भी बहुत सारी शिप्स टूट चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। फाइन। carcasses, carcasses वैसे क्या होता है, remains of dead animals, और यहाँ पे यूज किया गया वर्ड wreck। carcasses, wrecks,
wrecks of ships, उनके टूटे हुए ढांचे, of many a tall ship, nice, huge, majestic ships, lie buried, as they say, if my gossip report be an honest woman of her word. Then he uses gossip report. You remember, अभी तक इस इंफॉर्मेशन को किसी ने रिफ्यूट नहीं कर रहा है या इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो he says ये मैंने सुना है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई, अगर गॉसिप रिपोर्ट सही है तो ये इंफॉर्मेशन सही है. गॉसिप रिपोर्ट यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है एक ओल्ड वुमन का जो कि र्यूमर फैला रही है या रिपोर्ट दे रही है र्यूमर के बारे में, किसी के बारे में. सो ही सेज अगर उसकी रिपोर्ट, उस वुमन की रिपोर्ट अगर सही है तो ये इंफॉर्मेशन भी सही है, यानी कि ये र्यूमर ही है तो बहुत अच्छा है. सो Salerno also agrees to this point. He says I would, I wish, मैं भी यही सोचता हूँ या मैं भी यही चाहता हूँ that she were as lying a gossip in that as ever Nat Ginger. He says मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये भी वाकई गॉसिप वुमन के इन्फॉर्मेशन की तरह हो और ये गलत हो. अब गॉसिप वुमन कौन होती है? ओल्ड लेडीज who perhaps chew ginger, nat, chew ginger, वो अक्सर बैठती होंगी, एक ग्रुप में बैठती होंगी और जिंजर चबाती रहती होंगी. जिंजर इज यूज्ड फॉर कीपिंग द स्टमक वार्म टू हेल्प इन डाइजेशन, बिकॉज ओल्ड पीपल को डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी. सो these old women, they perhaps sit together and gossip. Okay, so इनका gossip ट्रू नहीं हो सकता जो ये वहां पे बोल रही होती है. Or made her neighbors believe she wept for the death of a third husband. एक ऐसी कोई वुमन जो गॉसिप कर रही है और अपने पास बैठी दूसरी औरतों को बता रही है कि कितना उसे दुख हुआ, अफसोस हुआ उसके थर्ड हस्बैंड के मरने का. Now who is going to believe her that she is sad because of the death of her third husband? He's the third. She married once, twice and now 3 times, third husband. Okay, so how can a woman be sad for the third husband? जब उसको फर्स्ट और सेकंड से इतनी अफेक्शन ना रही होगी तो थर्ड के लिए वो कैसे हो सकती है? यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन पूरी फॉल्स होगी है, उसका दुख भी फॉल्स होगा. बट इट इज ट्रू विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ प्रोलिक्सिटी. बट ही सेज ये जो इंफॉर्मेशन है शिप की वो सच्ची लगती है, उसमें कुछ सच्चाई लगती है. और नाउ without slips of prolixity, without making any long and boring speeches, वो अपने लिए कह रहा है कि मैं बिना ज्यादा बोले, without making long and boring speech, or crossing the plain highway of talk, या बहुत ज्यादा मैं अपने रास्ते से भटक ना जाऊं. कौन सा रास्ता? वो बता रहा है कि शिप को क्या हुआ. ठीक है, मैं इस टॉपिक से भटक ना जाऊं, इसलिए टॉपिक पे रहते हुए तुमसे बताता हूं that the good Antonio, कि ये जो हमारा दोस्त है गुड एंटोनियो, द ऑनेस्ट एंटोनियो, अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई. गुड एंटोनियो तो है. ओके, ही यूजेस द टर्म गुड एंटोनियो एन एडजेक्टिव, ऑनेस्ट एंटोनियो अनदर एडजेक्टिव. देन ही फील्स कि ये भी कम है एंटोनियो के लिए. ओ दैट आई हैड अ टाइटल गुड इनफ टू कीप हिज नेम कंपनी. अ टाइटल, another word, another adjective. He says मेरे को मिल नहीं रहा है एक और कोई वर्ड जो उसको परफेक्टली डिस्क्राइब करता हो, उसके नाम को परफेक्टली डिस्क्राइब करता हो. कीप हिज नेम कंपनी, जो उसके नाम को मैच करे. ऐसा एक एडजेक्टिव मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है. सो नाउ इज गोइंग ऑन एंड ऑन, बोले जा रहा है और टॉपिक पे अभी भी नहीं आया. नाउ दिस पर्सन Salerno is listening. He is a little restless. He says come the full stop. He says बस बहुत हो गया, फुल स्टॉप करो अपनी ये जो इस तरह के तुम बोले जा रहे हो, घुमा के जो बोल रहे हो. Come to the point. Put a full stop. Salerno, हाँ, what sayest thou? He says हाँ, क्या कह रहे थे तुम? What sayest thou? Full stop. That I should come to the point directly. Why? The end is he had lost his ship. He says ये जो information आई है, कुछ पक्की information लग रही है कि एंटोनियो की ही शिप wreck हुई है. So that is the news, he says. Salerno, I would. Would again means I wish. It might prove the end of his losses. अब end previous उसमें देखा था हमने end. End means कि इस जो तुम जो ये जो स्टोरी बता रहे हो उसका end क्या है. From there he picks it up. He says I hope it is the end of his losses, meaning I hope it is the last of his losses. ये फर्स्ट भी हो लास्ट भी हो, इसके बाद हमारे पास ऐसी कोई खबर ना आए कि एंटोनियो की कोई शिप और भी कोई शिप wreck हो चुकी है.
लेट मी से आमेन। और जैसे उसने कहा कि इट माइट प्रूव द लास्ट ऑफ हिज लॉसेस, एक प्रेयर है कि आई विश दैट दिस शुड बी हिज लास्ट। सो दिस सेलानियो सेज लेट मी से आमेन। मैं झट से इसमें आमेन बोल दूं ना। आमेन इज सेड एट द एंड ऑफ अ प्रेयर। ऐसा माना जाता है, एलिजाबेथन्स यूज्ड टू बिलीव दिस, दैट व्हेन यू से अ प्रेयर इट शुड बी फिनिश्ड विद द वर्ड आमेन। प्रेयर के एंड में आमेन वर्ड जरूर बोलना चाहिए। अगर उसके बीच गैप रहता है, कोई दूरी रहती है या थोड़ा सा टाइम गैप रह जाता है, so what happens? The devil passes from there and does not allow that prayer to reach God. Devil बीच में ही उसको intercept कर देता है उस prayer को। So he says, let me say amen betimes, immediately, फटाफट में amen बोल दूं। Lest means in case, lest the devil cross my prayer, in case the devil comes in between and he intercepts my prayer and does not allow my prayer to reach God. कहीं वो बीच में रोक न दे। For here he comes in the likeness of a Jew, क्योंकि मुझे तो devil दिखाई दे रहा है आता हुआ, ठीक है? I can see the devil coming in the likeness, in the form of the Jew. तो likeness means in the similarity or in the form. Jew कौन होगा यहाँ पे? Obviously this Jew is going to be Shylock. Enter Shylock. हाँ ना Shylock, what news among the merchants? अभी वो बात कर रहे थे कि वो शिप एंटोनियो की है या नहीं। अब इस समय सबसे ज्यादा इच्छुक अगर कोई है एंटोनियो के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए तो वो होगा Shylock, because there is this bond. तो इनको भी लगता है कि Shylock से ताजा नई बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज यहीं से मिलने वाली है। सो ही सेज हाँ ना Shylock, he says hello there Shylock, what news among the merchants? क्या चल रहा है आजकल मर्चेंट्स के बीच में, कौन सी खबर ज्यादा चल रही है? कि आजकल क्या है वहां पे? You knew none so well as you. और Shylock भरा हुआ है गुस्से में, पहले से गुस्से में। तुम्हें पता था, तुम दोनों को पता था, सबसे ज्यादा तुम लोगों को पता था, तुम ही दो थे जिनको ज्यादा इंफॉर्मेशन है ऑफ माई डॉटर्स फ्लाइट। जब मेरी डॉटर भाग रही थी, एस्केप कर रही थी, फ्लाइट कर रही थी, फ्लाइट मीन्स escape. When my daughter was trying to escape, trying to run away, you were the ones who knew about the whole plan. तुम ही लोग थे। Salarino, that's certain. He said, oh yes. पता चल गया आपको? हम ही तो थे। That's certain. हम ही थे। I, for my part, knew the tailor that made the wings she flew with all. He says, इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि किस टेलर ने उसकी कॉस्ट्यूम बनाई भाग जाने के लिए। यू रिमेम्बर जेसिका हैड सेड कि वो एक पेज बॉय की ड्रेस में भागने वाली है। सो हियर द टेलर कुड रेफर टू दैट पर्सन जिसने उस ड्रेस को बनाया होगा। बट यहाँ पे एक रेफरेंस और भी हो सकता है कि जिसने उसको विंग्स दिए उड़ने के लिए, भाग जाने के लिए, वो टेलर कौन था? लोरेंसो। सो आई नो ऑल अबाउट इट, ही सेज। Salanio and Shylock, for his part, knew the bird was fledged. Salanio भी ऐड कर रहा है उसमें कि Shylock को तो पता ही था कि बर्ड जो है वो बड़ी हो चुकी है, उसके विंग्स निकल आए हैं और अब वो फ्लाई करने के लिए रेडी है। Fledged means ready to fly. She's got feathers on her wings. Her wings are now strong. और जब छोटी बर्ड के विंग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वो उड़ जाती है। सो व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच हियर? मेटाफोर। मेटाफोर मीनिंग जेसिका को बर्ड से कंपेयर। Shylock को पता था कि उसकी बेटी जवान हो चुकी है, राइट? एंड देन इट इज द कंप्लेक्शन ऑफ देम ऑल टू लीव द डैम। जिस तरह से छोटी बर्ड्स जब बड़ी हो जाती हैं, विंग्स उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो वो अपनी मदर को, अपने नेस्ट को छोड़ के चली जाती हैं। दिस इज नेचर। उसी तरह से जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो ऑब्वियसली दे लीव द हाउस ऑफ देयर पेरेंट्स। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, ओके? complexion of them all to leave the dam. It is applicable to all young girls. Shylock, she's damned for it. अब उसने word use करा था damn. Damn is a word used for mother. Okay. Now he uses the word damned. Damned means she will go to hell for this. Look at his anger, frustration इतना है that he is cursing his own daughter. कह रहा वो इसके लिए hell में जाएगी. She'll be damned for it. For what? For running away with a Christian and also taking away the money and
jewels. So Celanio says that's certain. That's certain. What is certain? क्या चीज है जो certain है? That Jessica will go to hell. That's certain. How? If the devil may be her judge. अगर उसकी किस्मत का फैसला कोई डेविल करेगा तो डेफिनेटली वो हेल में जाएगी। यानी कि यहाँ पे डेविल कौन है? शाइलॉक है कि अगर आप भी इसका फैसला करोगे तो डेफिनेटली वो हेल में ही जाएगी। शाइलॉक, माय ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रिबेल, ही कांट गेट ओवर इट। उसको ये बिल्कुल हजम नहीं हो रही है बात कि मेरी अपनी डॉटर ऐसा कैसे कर सकती है। माय ओन फ्लैश एंड ब्लड। Celanio, there is more difference between thy flesh and hers. कि ठीक है वो सिर्फ तुम्हारी डॉटर है बट बहुत डिफरेंस है उसमें और आप में, बहुत डिफरेंस है। Then between jet and ivory, jet and ivory, black and white. Black is coal, कोयला, ivory हाथी का दाम, white color. Okay? कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। उसी तरह से शाइलॉक और जेसिका में भी बहुत अंतर है, डिफरेंस है। More between your bloods than there is between red wine and Rhenish. So और एक कंपैरिजन देता है और एक मेटाफोर बता रहा है कि फ्लैश का कलर तो डिफरेंट है ही है, वो गोरी है, आप काले हो, ओके? और जो खून है वो भी अलग है। Your blood is like red wine, cheap blood है, cheap color, cheap wine है, red wine is cheap wine. But her blood is like Rhenish. Rhenish is that rich German wine. You remember Portia वाले सीन में भी Rhenish का रेफरेंस आया था। When Portia was telling Nerissa कि Duke of Saxony's nephew जो कि बहुत ड्रिंक करता है उससे मुझे बचा लेना, कि जब वो चूज करने जाए तो गलत कैस्केट के ऊपर Rhenish वाइन का भरा हुआ ग्लास रख देना, वो Rhenish वाइन जहाँ देखेगा उसकी नजरें भी नहीं जाएंगी। So this is that Rhenish wine जो कि बहुत अच्छी होती है, good quality wine. But tell us, do you hear whether Antonio have had any loss at sea or not? But अब वो मुद्दे की बात सुनना चाह रहा है। He says, ये तो बताओ एंटोनियो की क्या खबर है? Okay? What do you know about the latest information? What do you hear whether Antonio have had any loss or not? They want to get it confirmed from Shylock, क्योंकि उसको तो definitely पता ही होगा, right? तो शाइलॉक तो गुस्से में पहले से ही था। एंटोनियो का नाम आया और वो भड़का। There I have another bad match. कि बस इसी की कसर थी। There I have another bad match. Match means a transaction or a bargain. कि जो मैंने एंटोनियो के साथ डील करी वो भी मेरी खराब हो गई डील, वहां पे भी मेरा लॉस हो गया। एक तो बेटी गई, पैसा ले गई, ज्वेल्स ले गई, यहाँ पे एंटोनियो को जो पैसा दिया था वो पैसा भी डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब बैंकरप्ट ना, ये बैंकरप्ट कौन है यहाँ पे? एंटोनियो। क्या वो कंगाल हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है। अब प्रोडिगल, अभी तक हम सुनते आ रहे थे कि ये प्रोडिगल कौन है? बेसानियो है, जो कि पैसा बहुत खर्च करता है। अब यहाँ पे उसने ये प्रोडिगल वर्ड यूज किया है एंटोनियो के लिए कि किसी और का पैसा लेके उसने वो पैसा खत्म कर दिया, यानी कि मुझसे उधार लेके वो पैसा भी उसने उड़ा दिया। Who dares, cares show his head on the Rialto? और आजकल तो एंटोनियो गायब है। He scares hardly, वो हार्डली नजर आता है, उसकी हिम्मत नहीं है। डेयर, वो हिम्मत ही नहीं कर सकता अब रियाल्टो में अपनी शक्ल दिखाने के लिए। He dares के shows his head on the Rialto, आता ही नहीं है। अब एंटोनियो क्यों नहीं जाता होगा रियाल्टो? That we can understand. ये क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसे कि why does Antonio not go to the Rialto now? तो अब एंटोनियो क्यों नहीं जा रहा है ज्यादा रियाल्टो पे? क्योंकि उसका फ्रेंड बेसानियो नहीं है यहाँ पे। He is sad. बेसानियो जा चुका है वहां से। He is gone to Belmont. So perhaps he is sad. और इसी कारण वो थोड़ा सा अलग अलग रहता है कंपनी से, बिकॉज हम एंटोनियो के नेचर को देख चुके हैं कि जब वो सैड होता है वो ज्यादा बात नहीं करता है। ओके, अब बेगर, अब वो क्या हो गया है? भिखारी हो गया है, बेगर हो गया है। दैट वाज यूज्ड टू कम सो स्मग अपॉन द मार्ट। और आज से पहले वो जब भी मार्ट में आता था ऐसे अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हुए आता था कि जैसे मेरे से अच्छा यहाँ कोई और है ही नहीं, मुझसे बेटर बिजनेसमैन यहाँ पे और कोई है ही नहीं। सेल्फ इंपॉर्टेंस से भरा हुआ वो आता था। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड। आज उसको अपने बॉन्ड की चिंता करनी चाहिए। ही शुड वरी अबाउट हिज बॉन्ड। ही शुड रिटर्न मी माय मनी ऑन टाइम।
He was wont to call me usurer. What is usurer? A person, someone who lends money at an unfair rate of interest. यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना सही लगता है उससे भी कहीं ज्यादा लेके देके, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना होना चाहिए था उससे भी कहीं ज्यादा चार्ज करके वो मनी लेंड करता था. तो he says, what did he call me? usurer. कि मैं तो जो हूँ अपने पैसे को जब लेंड करता हूँ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे लेंड करता हूँ. Let him look to his bond. कोई बात नहीं, आज वो अपने बॉन्ड की चिंता करे. He was wont to lend money for Christian courtesy. और वो खुद क्या करता था? मनी लेंड कर देता था लोगों को आउट ऑफ क्रिश्चियन courtesy, यानी कि आउट ऑफ काइंडनेस. क्रिश्चियंस अपने आप को बहुत काइंड बताते हैं अकॉर्डिंग टू शाइलॉक, कि वो दूसरों को बहुत काइंडली ट्रीट करते हैं. और इसी तरह से एंटोनियो भी किसी से इंटरेस्ट नहीं लेता था. जिसको पैसा चाहिए होता था वो वैसे ही दे देता था कि लौटा देना जब तुम्हारे पास होगा. Let him look to his bond. अब वो अपने बॉन्ड की चिंता करे. So see how he is repeating the word. यानी कि अब एंटोनियो को वाकई वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गुस्से से तो वो भरा हुआ है. Salarino, why? I am sure if he forfeit, thou will not take his flesh. What's that good for? Salarino और Salarino दोनों थोड़ा सा घबरा गए हैं कि एंटोनियो को अब वो शायद लग रहा है कि बिल्कुल ही छोड़ेगा नहीं. ओके, और एंटोनियो के बुरे दिन तो शुरू हो ही चुके हैं, उसकी शिपरेक की खबर आ चुकी है. सो ही वांट्स टू नो, जानना चाह रहा है शाइलॉक से कि क्यों शाइलॉक, अगर ऐसा हो भी गया तो ऑफ कोर्स तुम उसकी 1 पाउंड फ्लेश तो नहीं लोगे ना उसकी बॉडी से. सो वो शाइलॉक से कहता है कि ऑफ कोर्स शाइलॉक, अगर ऐसा हो गया तो तुम उसकी बॉडी से फ्लेश तो नहीं निकालोगे ना, ऐसा तो नहीं करोगे तुम, ऐसा तो नहीं कर सकते तुम. क्या फायदा मिलेगा तुमको? व्हाट विल यू गेन आउट ऑफ फ्लेश? व्हाट्स दैट गुड फॉर? क्या मिलेगा तुम्हें अगर तुम उसका फ्लेश डिमांड करते हो? तो क्या मिलेगा तुमको? ऐसा तुम करोगे तो नहीं ना. सो दे वांट टू मेक श्योर कि उनका फ्रेंड सेफ रहेगा. ओके, बट शाइलॉक तो बहुत गुस्से में है. वो कैसे छोड़ दे ये एक मौका? हाउ कैन ही लीव दिस चांस, दिस अपॉर्चुनिटी? सो ही सेज, कोई बात नहीं, मेरे किसी काम की नहीं होगी वो फ्लेश, फाइन, बट फिर भी मैं लूंगा. व्हाई? टू बेट फिश विद ऑल. मैं उससे मछली पकड़ूंगा. जो कांटे में फंसाते हैं कोई कीड़ा मछली को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो मैं क्या करूंगा? एंटोनियो के फ्लैश के टुकड़े टुकड़े करके उसको बेट बना के फिश पकड़ने ले जाऊंगा. ठीक है, सो यू सी द हेट्रेड, इतना गुस्सा है उसमें. इफ इट विल फीड नथिंग एल्स, इट विल फीड माय रिवेंज. पहले भी शाइलॉक ऐसा बोल चुका है कि आई विल फीड फैट माय रिवेंज. मैं अपने रिवेंज की फीलिंग को जिंदा रखूंगा. और यहाँ पे वो फ्लैश मैं क्यों लूंगा? ठीक है, किसी काम की नहीं है वो फ्लैश, बट मेरे रिवेंज को पूरा करने के वो काम आएगी वो फ्लैश. तो आई विल टेक इट. ही हैड डिसग्रेस्ड मी. उसने मुझे इंसल्ट किया है, बहुत बार करा है. हिंडर्ड मी $500,000. और उसने मेरे बिजनेस प्रॉफिट्स को होने नहीं दिया. हिंडर किया, उसने रोक दिया मेरे प्रॉफिट को, मुझे बिजनेस ठीक से करने नहीं दिया. ओके, $500,000 इतना नुकसान हुआ मेरा, इतने डकेट्स का, $500,000 डकेट्स का मेरा नुकसान हुआ. laughed at my losses. और जब मुझे नुकसान होता था, he was the first one to laugh out loud. mocked at my gains. जब मुझे फायदा होता था तो मेरे गेन्स का वो मजाक बनाता था, मेरे प्रॉफिट्स का मजाक बनाता था. He used to really laugh at all my happenings. लॉस हुआ तो भी हंसता था, गेन हुआ तो भी हंसता था, तो भी मेरा वो मजाक बनाता था, इंसल्ट करता था. scorned at my nation. चलो मुझे अकेले को तो जो कहता था तो कहता था, बट मेरे पूरे जू ट्राइब को, पूरी रेस को, पूरी नेशन को भी वो इंसल्ट करता था. thwarted my bargains. He interfered. Okay? दखल देता था मेरे बार्गेन्स में, मेरे बिजनेस के तरीके में उसका इतना दखल था. Okay? cooled my friends. मेरे फ्रेंड्स को मेरे खिलाफ कर देता था. मेरे फ्रेंड्स को कह देता था कि मैं फ्रेंडशिप के लायक नहीं हूँ. cooled my friends means मेरे फ्रेंड्स में जो फ्रेंडशिप की जो भावना थी उसको वो कम कर देता था. ओके, heated my enemies. और मेरे दुश्मनों को और उकसा देता था, मेरे खिलाफ और भड़का देता था, इंसाइट कर देता था, हीटअप कर देता था. एंड व्हाट्स हिज रीजन? पर इन सब के पीछे क्या है रीजन? व्हाट कुड बी हिज रीजन? आई एम अ ज्यू. बस इतना, दैट आई एम अ ज्यू. सो हियर वी सी द लॉन्ग गोइंग ऑन टसल
between the Christians and the Jew represented by Antonio and Shylock. Had not a Jew eyes? क्यों? Jews की आंखें नहीं होती. Had not a Jew hands, organs, dimensions? Dimensions means हाथ, पाँव, that is limbs. कि हमारे कुछ नहीं होता है कि हमारी बॉडी तुम्हारी बॉडी जैसी नहीं है क्या? Senses meaning feelings, affections again feelings, passions again stronger feelings. Okay, senses, affections, passions, feelings, and then stronger feelings. Fed with the same food. Don't we eat the same food? But of course we know there is a difference. Shylock ने पहले कहा था कि Jews pork नहीं खाते, so it can't be totally the same food. Hurt with the same weapons. जो वेपन क्रिश्चियन को हर्ट करते हैं उसी वेपन से ज्यूस भी हर्ट हो सकते हैं. सब्जेक्ट टू द सेम डिजीजेस. अगर कोई डिजीज फैली हुई है तो क्रिश्चियंस को अगर होगी तो ज्यूस को भी होगी. हील्ड बाय द सेम मीन्स. जो मेडिसिन क्रिश्चियन खाएंगे वही मेडिसिन जब ज्यू खाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, दोनों ही ठीक हो जाएंगे. वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर. जितना विंटर से कोल्ड क्रिश्चियंस हो जाते हैं उतना ही ज्यू भी होंगे, और जितना समर से क्रिश्चियंस वार्म हो जाते हैं उतना ही ज्यूस भी होंगे. सो एवरीथिंग इज सेम एज अ क्रिश्चियन इज. एवरीथिंग इज सेम जस्ट लाइक द क्रिश्चियंस. सो हियर वी सी दैट यस, शायलॉक बहुत सालों से ये सब सहता आ रहा है. आज तक उसने बहुत कुछ बोला भी नहीं किसी के खिलाफ. अब जब मौका मिला है तो उसकी पूरी भड़ास, उसका पूरा गुस्सा, उसकी पूरी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है. तो ऑडियंस थोड़ा सा उसके साथ है, सिंपैथेटिक है कि वाकई में शायलॉक जो फील कर रहा है उसका गुस्सा यहाँ तक उसका गुस्सा जायज है. ओके, ही इज जस्टिफाइड इन हिज एंगर. सो शायलॉक कंटिन्यूज. अभी उसने बात खत्म नहीं करी, अभी बहुत कुछ है उसके पास कहने के लिए. इफ यू प्रिक अस, अगर तुम किसी चीज से हमें चुभाओगे, किसी नोकीली चीज से चुभाओगे, डू वी नॉट ब्लीड? कि हमारे खून नहीं निकलेगा क्या? क्रिश्चियन को चुभाएंगे तो उसके भी खून निकलेगा, जू को चुभाओगे उसके भी खून निकलेगा. If you tickle us, do we not laugh? और अगर गुदगुदी करोगे तो हम हंसेंगे. जैसे सबको गुदगुदी करते हैं तो हंसी छूट जाती है, वैसे हमारे साथ भी होगा. If you poison us, do we not die? पॉइजन दे दिया तो ऑफ कोर्स मर भी जाएंगे. पॉइजन अगर स्ट्रॉन्ग है तो मर भी जाएंगे. And if you wrong us, shall we not revenge? तो जब तुम हमारे साथ गलत करोगे तो क्या बदले में हम रिवेंज ना लें? ओके, इट्स अ रिटोरिक क्वेश्चन. इट्स अ रिटोरिक क्वेश्चन जिसका आंसर बिल्कुल क्लियर है कि अगर तुम गलत करोगे तो हम पीछे थोड़ी रहेंगे, हम तो रिवेंज लेंगे. If we are like you in the rest, we will resemble you in that. अगर हम हर चीज में तुम जैसे हैं, लिम्स हैं, सेंसेस हैं, फीलिंग्स हैं, ओके, समर है, विंटर है, खाना है, पीना है, जो भी है, अगर हम सब चीज में तुम्हारे जैसे हैं तो रिवेंज में क्यों नहीं होंगे? We will be the same. Resemble you in that. हम में भी तुम्हारे जैसे ही रहेंगे, रिजेंबल करेंगे. ओके. If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Again a rhetoric question. कि अगर कभी कोई Jew क्रिश्चियन को रॉन्ग करता है, उसके खिलाफ कुछ करता है, so what is the reaction of the Christian? So it is obvious कि क्रिश्चियन को वो अच्छा नहीं लगेगा और वो भड़क जाएगा और Jew से रिवेंज लेगा. Okay, but he says humility and he uses the word Christian. वो रेफर कर रहा है कि लॉर्ड क्राइस्ट ने क्रिश्चियंस को सिखाया था कि उन्हें हर किसी से काइंडनेस रखना चाहिए और हर किसी को फॉरगिव कर देना चाहिए. तो क्या क्राइस्ट का एग्जाम्पल फॉलो करते हुए क्रिश्चियन किसी जू को माफ कर देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता. शायलॉक इज 100% श्योर अबाउट दिस. If a Christian wrong a Jew, what should be his sufferance be by the Christian example? और अब अगर ये सीन उल्टा हो जाए, कोई क्रिश्चियन जू को हानि पहुंचाए, उसके साथ गलत करे, रॉन्ग करे, तो जू को इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए क्या करना चाहिए? अगर क्रिश्चियन ऐसा है तो जू को कैसा होना चाहिए? Why? रिवेंज. आंसर यही है, रिवेंज होना चाहिए. जू को भी बदला लेना चाहिए. सो ये जस्टिफाइंग, पूरी तरह से अपने आप को उसने जस्टिफाई कर दिया है कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ. The villainy you teach me, I will execute. जो सिखा रहे हो, villainy, evil nature, wickedness,
विलनी, ओके, जो तुम मुझे विकेट बनने पे मजबूर कर रहे हो, मैं बिल्कुल वैसा ही करने वाला हूँ। मैं उसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, उसको कंडक्ट करने वाला हूँ, शो करने वाला हूँ। एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस काम में, इस रिवेंज की क्रिया में, ओके, इस एक्शन में मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, यानी कि आई विल प्रूव बेटर देन यू इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। फाइन। नाउ शाइलॉक मेड सच अ लॉन्ग स्पीच। इसने इतना कुछ कहा, जितना कुछ उसके अंदर था उसने बिल्कुल उगल दिया, जहर उगल दिया इतना सारा। इससे पहले कि ये दोनों रिएक्ट करते, एंटर अ सर्वेंट। जेंटलमैन कौन है ये? Who are the gentlemen? The two people, Silanio and Salarino. My master Antonio is at his house and desires to speak with you. To speak to, with means here to speak to both of you. So there is a messenger, a servant who has come to call Silanio and Salarino. नहीं तो वो definitely शाइलॉक से और बात करते, उसको कन्विंस करते कि वो जो सोच रहा है वो गलत है, रिवेंज नहीं लेना चाहिए, बट वो मौका नहीं मिला। Okay, they have to go. Salarino, we have been up and down to seek him. हम भी तो उसे ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं देखा, everywhere, up and down, everywhere. हम भी तो उसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं. Okay, Salarino, here comes another of the tribe. और वो जा ही रहे थे वहां से, उन्होंने देखा टुबल चला आ रहा है. Okay, who is टुबल? शाइलॉक का दोस्त है जिसने शाइलॉक को मनी दिया था एंटोनियो को लैंड करने के लिए. He says, लो एक और आ गया उसकी ट्राइब का. A third cannot be matched unless the devil himself turn Jew. पूरे वेनिस में एक थर्ड ज्यू नहीं मिलेगा जो इन दोनों के जैसा है. ये दोनों तो बिल्कुल साक्षात डेविल है. तीसरा ज्यू ऐसा नहीं है जो इन दोनों को मैच करे. यानी कि पूरे ज्यू रेस में जितने भी वेनिस में थे, these two were the most notorious ones, as the Christians would call them, कि बहुत ज्यादा डेविल लाइक नेचर है दोनों का. Exeunt Salarino and Salarino and the servant. अब ये तीनों यहाँ से चले गए हैं. पार्ट 1 को मैं यहीं